आधी रात पत्नी को दो लड़कों संग बिस्तर पर आपत्तिजनक हालत में देखा और फिर गुस्साए पति ने गला घोंटकर उसे मार डाला। उसके बाद खुद थाने पहुंच बताई बेवफाई के बाद जुर्म की खौफनाक कहानी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर इलाके से सामने आई ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि शक, गुस्से और टूटते रिश्तों की खौफनाक कहानी है। यहाँ एक युवक सचिन सिंह ने अपनी ही पत्नी श्वेता सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी और अगली सुबह खुद थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। मूल रूप से फतेहपुर निवासी सचिन की 4 महीने पहले लव मैरिज का अंत बेहद दर्दनाक तरीके से हुआ। सचिन कानपुर में ऑटो चलाकर गुजर बसर कर रहा था। उसने समाज और परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर श्वेता सिंह से लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों किराए के कमरे में रह रहे थे, लेकिन रिश्ते में शक और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। घटना वाली रात सचिन दोस्तों के साथ पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात करीब 11:30 बजे वो अचानक वापस लौटा। आरोप है कि खिड़की से झांकने पर उसने अपनी पत्नी को 2 लड़कों के साथ बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। बताया जा रहा है कि वो दोनों युवक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। सर कल रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मैं मुझे शंका, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है। उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल लिए। ऊपर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। दरअसल सचिन ने पुलिस को ये बताया है कि उसने शक होने पर एक जाल बिछाया और दोस्तों के साथ पार्टी में जाने की बात कहकर वो अपने घर से निकला। शुक्रवार रात जब वो अचानक वापस लौटा तो खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी बेड पर 2 लड़कों के बीच लेटी हुई थी और एक तीसरा लड़का कमरे में लगातार चक्कर काटते हुए कमरे की निगरानी कर रहा था। सचिन ने जब इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो पत्नी ने उन्हीं लड़कों से सचिन की पिटाई करवा दी, बल्कि ये तक कहा कि ये बवाल करेगा, इसको निपटवाओ। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर में मैं अकेले था। वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 ऊंचा मारे। मेरी बीबी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। हंगामा बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी गई और सभी लोग थाने पहुंचे। थाने में समझौते जैसी स्थिति बनी और किसी तरह मामला शांत करा दिया गया। इसके बाद सभी अपने अपने घर लौट आए, लेकिन यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। घर पहुंचने पर श्वेता ने सचिन पर दबाव डाला कि वो पुलिस द्वारा पकड़े गए उन लड़कों को छुड़वाए, वरना वो उसे छोड़कर उन्हीं के साथ रहने चली जाएगी। इस बात से तिलमिलाए सचिन ने कंबल में लपेटकर श्वेता का गला घोंट दिया। इसके बाद अब वहाँ पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी। अब सुबह अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल, चाहे इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी। ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया। घंटा कर गया, बैठा रहा, पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका। मैं वापिस आके रहेगा आपके पास। मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। सुबह करीब 10 बजे वो थाने पहुंचा और पुलिस से कहा मैंने उसे मार डाला है, बॉडी मेरे कमरे में पड़ी है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां सचमुच श्वेता का शव बरामद हुआ। जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार का कहना है कि आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है और मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जेल जाते समय सचिन के चेहरे पर पछतावा नहीं था। उसने कहा कि उसने श्वेता के लिए अपना घर और परिवार छोड़ा, लेकिन उसने बेवफाई की। सचिन को बस इस बात का दुख है कि 2 महीने बाद उसकी बहन की शादी है और वो उसमें शामिल नहीं हो पाएगा। उसने पुलिस के सामने साफ तौर पर कहा कि पत्नी ने उसकी आंखों के सामने दूसरे मर्दों से रिश्ते तो रखे और उसे अपमानित भी किया, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। और पुलिस के सामने सचिन ने ये तक कह डाला कि उसे अपनी पत्नी की मौत का अफसोस है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अब वो अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हो पाएगा। इस बयान ने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है। देखिए, रूमा स्थित ये हाईटेक सिटी का एरिया है। यहाँ पे
अभी मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। उसी सूचना पे स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची, एसीपी साहब भी पहुंचे, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। घटनास्थल निरीक्षण किया मैंने। उसमें मैंने पाया है कि जो मृतका है उसका गला दबा के उसकी हत्या की गई है। जानकारी की गई तो ये मालूम चला कि जो इसका पति, जिसका नाम सचिन राजपूत है, सचिन भदौरिया है, इसके द्वारा अपनी पत्नी पे ये शक था कि किसी और लड़कों के साथ उसके संबंध है। उसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मौके पे फॉरेंसिक टीम भी हमारे साथ मौजूद है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो इनके परिजन है, परिजन को सूचित कर दिया गया है मृतका के, और उनके द्वारा जो भी तहरीर मिलेगी उस पर एफआईआर पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही जो डेड बॉडी है इसका पोस्टमार्टम हेतु हम इसको मॉर्चरी भेज रहे हैं। क्या मुलजिम पकड़ा गया? मुलजिम जो है पुलिस ने इसको डिटेन कर लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है, और जो भी इससे भी जो साक्ष्य मिलेंगे वो भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं रही, ये कहानी है शक के, लालच की और रिश्तों को उपभोग की तरह इस्तेमाल करने की। सवाल ये नहीं है कि बेवफाई किसने की, सवाल ये है कि क्या शक का फैसला किसी की जान लेने का आपको हक दे देता है, और अगर रिश्ते निभाने की ताकत नहीं होती तो उन्हें बनाने की हिम्मत क्यों की जाती है। ये कानपुर का वो सच था जहां प्यार, गुस्सा और शक तीनों ने मिलकर एक जिंदगी खत्म कर दी। ये घटना एक बार फिर यही सवाल खड़े करती है कि क्या शक और गुस्से का जवाब हत्या हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक पति और पत्नी की नहीं, बल्कि उस मेंटेलिटी की तस्वीर है जहां रिश्तों में कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है और उसकी जगह हिंसा ले लेती है। फिलहाल पूरे इलाके में इस वारदात को लेकर सन्नाटा और दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की हर कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। आप इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।